ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण सर्ग 37। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, प्रहलाद चिंतन कर महाधैर्यवान हो निर्विकार निरानंद समाधि में ऐसे स्थित हुआ जैसे मूर्ति का पर्वत हो। जब बहुत काल अपने भुवनों में सुमेरुवत समाधि में स्थित रहा, तब दैत्य उसको जगाने लगे, परंतु वह न जागा। जैसे समय बिना बीज अंकुर नहीं लेता और 5 सहस्त्र वर्ष समाधि में व्यतीत भये, पर शरीर उसी प्रकार पुष्ट रहा। दैत्यों के नगर में शांति हो गई और वह परम आत्मा को प्राप्त हुआ। निरानंद जो प्रकाश है सो प्रकाश मात्र रह गया और कलना सब मिट गई। इतना काल जब इस प्रकार व्यतीत हुआ, तब रसातल मंडल में राजभय दूर हो गया और छोटे को बड़ा भक्षण करने लगा। निदान दैत्य मंडली की विपर्य दशा हो गई और निर्बल को बलवान मार के लूट ले गए। तब अनेक मल्ल मिलकर प्रहलाद को जगाने लगे, पर तो भी वह न जागे। जैसे सूर्यमुखी कमल को रात्रि में भंवरे गुंजार करे और तो भी वह प्रफुल्लित नहीं होता, मूंदा ही रहता है। संवित कला जो चित्त धातु है, सो उसके भीतर फुर्ती न भासती थी। जैसे मूर्ति का लीला सूर्य प्रकाश से रहित होता है, तैसे ही उसे देखकर दैत्य उद्वेगवान हुए और जहाँ किसी को सुखदायक देश स्थान मिला वहाँ जा रहे। मर्यादा सब दूर हो गई, मत्सर होने लगा और पुरुष स्त्रियां रुदन करने और शोकवान होने लगे। कोई मारे जावे, कोई लूटे जावे और व्यर्थ अनर्थ कदर्थ करने वाले हो गए। सब दैत्य परायण हुए, बांधव नष्ट हो गए और उपद्रव उत्पन्न होने लगे। दिशा के मुख अग्निरूप हो गए, देवता आन दिखाई देने लगे और दैत्य निर्बल को बांध ले जाने लगे। दैत्य मूल भूमि से रहित निर्लक्ष्मी उजाड़ से हो गए और दैत्यपुर में अनीति अकांड उपद्रव हुआ। जैसे कल्प के अंत में जीव दुख पाते हैं, तैसे ही दैत्य भी दुख पाने लगे। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार जब दैत्यपुरी की दशा हुई, तब संपूर्ण जगत जाल के क्रम पाने वाले विष्णुदेव, जो क्षीर समुद्र में शेषनाग की शैया पर शयन करने वाले हैं, चतुर्मास वर्षा काल की निद्रा से जागे और बुद्धि के नेत्रों से जगत की मर्यादा विचारी, तो देखा कि पाताल में प्रहलाद दैत्य समाधि में पद्मासन बांधकर स्थित हुआ है और सृष्टि दैत्यों से रहित हुई है। बड़ा कष्ट है कि अब देवता जीतने की इच्छा से रहित होकर आत्मपद में स्थित हो जावेंगे, और जब देवता और दैत्यों का विरोध रहता है, तब जीतने के निमित्त याचना करते हैं कि दैत्य नष्ट होवे। अब सब देवता निर्द्वंद्व रूप होकर परम पद को प्राप्त होवेंगे। जैसे रस से रहित बेली सूख जाती है, तैसे ही अभिमान और इच्छा से रहित देवता जगत की ओर सूख कर आत्मपद को प्राप्त होंगे। जब देवताओं के समूह शांति को प्राप्त होंगे, तब पृथ्वी में यज्ञ तप आदि उत्तम क्रिया निष्फल हो जाएगी। न कोई करेगा, न किसी को प्राप्त होगा। और जब पृथ्वी लोक से शुभ क्रिया नष्ट हुई, तब लोग भी नष्ट हो जाएंगे। अकांड प्रलय प्रसंग होगा और सब मर्यादा क्रम जगत की नष्ट हो जाएगी। जैसे धूप से बर्फ नष्ट होती है, तैसे ही जगत क्रम सब नष्ट होवेगा। इसके नष्ट हुए भी
मुझको कुछ हानि नहीं, परंतु मैंने अपनी लीला रची है सो सब नष्ट हो जाएगी। तब मैं भी इस शरीर को त्याग कर परम पद में स्थित होऊंगा और अकारण ही जगत उपशम को प्राप्त होगा। इसमें मैं कल्याण नहीं देखता। जो दैत्यों के उद्वेग से रहित देवता भी शांत हो जाएंगे तो तब क्रिया नष्ट हो जाएगी और जीव दुखी होकर नष्ट हो जाएंगे। इससे मैं जगत कर्मों को स्थापन करूं कि परमेश्वर की नीति इसी प्रकार है। अब रसातल को जाऊं और जगत की मर्यादा ज्यों की त्यों स्थापन करूं। पर जो मैं प्रहलाद से भिन्न पाताल का राज्य कराऊंगा तो वह देवताओं का शत्रु होगा। इसे ऐसे भी न करूंगा। प्रहलाद का यह अंत का जन्म है और परम पावन देह है और कल्प पर्यंत तक रहेगी। यही ईश्वर की नीति है, सो ज्यों की त्यों है। इससे मैं जाकर दैत्येंद्र प्रहलाद को जगाऊंगा कि अब वह जाकर जीवन मुक्त हुआ है, दैत्यों का राज्य करे। जैसे मणि मल से रहित प्रतिबिंब को ग्रहण करती है, तैसे ही प्रहलाद भी इच्छा से रहित होकर प्रवर्तते हैं। इस प्रकार सृष्टि देवता दैत्यों से संयुक्त रहेगी और परस्पर इनका द्वेष न होगा और मेरी क्रीड़ा लीला अच्छी होगी। यद्यपि सृष्टि का होना न होना मुझको तुल्य है, तो भी जो नीति है वह जैसे स्थित है तैसे ही रहे। जो वस्तु भाव में तुल्य हो उसका नाश और स्थित में प्रयत्न करना कुबुद्धि है। आकाश के हनन के यत्न के तुल्य ही है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार चिंतन कर सर्वात्मा विष्णुदेव अपने परिवार सहित क्षीर समुद्र से चले। जैसे मेघ घटा एकत्र होकर चले और आकर प्रहलाद के नगर को प्राप्त हुए। वह नगर मानो दूसरा इंद्रलोक था और प्रहलाद के मंदिर में देखा कि निकट दैत्य थे। वे विष्णु जी को दूर से देखकर भाग गए, जैसे सूर्य से उल्लू आदि भाग जावे। तब जो मुख्य दैत्य थे उनके साथ विष्णु जी ने दैत्यपुरी में प्रवेश किया। जैसे तारा संयुक्त चंद्रमा आकाश में प्रवेश करता है, तैसे ही विष्णु जी गरुड़ पर आरूढ़ लक्ष्मी साथ चमर करती और अनेक ऋषि देव सहित प्रहलाद के गृह में आए। आते ही विष्णु जी ने कहा, हे महात्मा पुरुष, जाग जाग। ऐसे कहकर 5 जन्य शंख बजाया, जिससे महाशब्द हुआ। फिर उसे प्रहलाद के कानों के साथ लगाया और जैसे प्रलय काल में इकट्ठा मेघ का शब्द हो, तैसे ही बड़े शब्द को सुनकर दैत्य पृथ्वी पर गिर पड़े। निदान शने शने दैत्येंद्र को जगाया और प्राण शक्ति जो ब्रह्मारंध्र में थी वहां से विष्णु जी ने उठाई और वह शरीर में प्रवेश कर गई। जैसे सूर्य के उदय हुए सूर्य की प्रभा वन में प्रवेश कर जाती है, तैसे नव द्वारों में प्रवेश कर गई। तब प्राण रूपी दर्पण में चित्त संवित प्रतिबिंबित होकर चैतन्य मुखत्व हुई और मन भाव को प्राप्त हुई। और तब जैसे प्रातः काल में कमल खिलाते हैं, तैसे ही उसके नेत्र प्रफुल्लित हो आए और प्राण और अपान नाड़ी में छिद्रों के मार्ग विचरने लगे। जैसे वायु से कमल फूरने लगते हैं, तैसे ही मन और प्राण शक्ति से अंग फूरने लगे और जाग जाग शब्द जो भगवान कहते थे उससे वह जागा और उसने जाना
कि मुझे विष्णु भगवान ने जगाया है, और जैसे मेघ का शब्द सुनकर मोर प्रसन्न होता है, तैसे ही वह प्रसन्न हुआ और मन में दृढ़ स्मृति हो आई। तब त्रिलोकी के ईश्वर विष्णुदेव ने जैसे पूर्व कमलोद्भव ब्रह्मा से कहा था कि हे साधु, तू अपनी महालक्ष्मी को स्मरण कर कि तू कौन है, समय बिना देह के त्यागने की इच्छा क्यों की थी। जो ग्रहण त्याग के संकल्प से रहित पुरुष है, उनको भाव अभाव के होने में क्या प्रयोजन है। उठकर अपने आचार में सावधान हो। तेरा यह शरीर कल्प पर्यंत तक रहेगा और नष्ट नहीं होगा। इस नीति को ज्यों की त्यों मैं जानता हूं। हे आनंदित, तू जीवन मुक्त हुआ राज्य में स्थित हो। हे क्षीण मन, गत उद्वेग, तेरा देह कल्प पर्यंत रहेगा और फिर कल्प के अंत में तू शरीर त्याग कर अपनी महिमा में स्थित होगा। जैसे घट के फूटे से घटाकाश महाकाश को प्राप्त होता है, अब तू निर्मल दृष्टि को प्राप्त हुआ है। लोकों का परावर तूने देखा है और अब तू जीवन मुक्त विलासी हुआ है। हे साधु, 12 सूर्य जो प्रलय काल में तपते हैं, उदय नहीं हुए तो तू क्यों शरीर त्यागता है। उन्मत्त पवन जो त्रिलोकी भस्म उड़ाने वाला, वह तो नहीं चला है, और देवताओं के विमान उससे नहीं गिरे तो तू क्यों व्यर्थ शरीर त्यागता है। सब लोगों के शरीर सूखे वृक्ष की मंजीरीवत नहीं सूखे। पुष्कर मेघ और बिजली फूरने नहीं लगी। पर्वत तो युद्ध करके परस्पर नहीं गिरने लगे। अब तक मैं भूतों को खींचने नहीं लगा, लोकों में विचरता हूँ। यह अर्थ है, यह मैं हूँ, यह पर्वत है, यह भूत प्राणी है, यह जगत है, यह आकाश है। तू देह मन त्याग, देह को धारे रहे। हे साधो, जो जीव अज्ञान योग से शिथिल हुआ है, अर्थात जिसकी देह में आत्मा अभिमान है कि मैं और मम से व्याकुल रहता है और दुखों से जीर्ण होता है, उसको मरना शोभता है। जिसको तृष्णा जलाती है और हृदय में संसार भावना जीर्ण करता है, और जिसके मन रूपी वन में चित्त रूपी लता दुख सुख रूपी पुष्पों से प्रफुल्लित है और उदय होती है, उसको मरना श्रेष्ठ है। जो पुरुष अपनी देह में आधि व्याधि दुखों से जलता है और जिसके हृदय में काम क्रोध रूपी सर्प फुरते हैं और देह रूपी सूखा वृक्ष निष्फल और चित्त चंचल है, ऐसे देह के त्यागने को लोक में मरना कहते हैं। स्वरूप से नाश किसी का नहीं होता। क्या ज्ञानी का हो, क्या अज्ञानी का हो। हे साधो, जिसकी बुद्धि आत्म तत्व के अवलोकन से उपराम नहीं होती, ऐसा जो यथार्थदर्शी ज्ञानवान है और जिसका हृदय राग द्वेष से रहित शीतल हुआ है और दृश्य वर्ग को साक्षीभूत होकर देखता है, उसका तो जीना श्रेष्ठ है। जो पुरुष सम्यक ज्ञान द्वारा ह्योपादेय से रहित है और चेतन तत्व में चिद्रूप चित्त हुआ है, जिसने संकल्प मल से रहित चित्त को आत्मपद में लगाया है, और जिस पुरुष को जगत के इष्ट अनिष्ट पदार्थ समान भासते हैं और शांत चित्त हुआ लीलावत जगत के कार्य करता है, जो इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में राग द्वेष नहीं करता, जिसे ग्रहण त्याग की बुद्धि उदय नहीं होती और जिसके श्रवण और दर्शन किए से औरों को आनंद उपजता है, उसी का
जीना शोभता है। जिसके उदय हुए से जीवों के हृदय कमल प्रफुल्लित होते हैं, उसका चीर जीना प्रकाशवान शोभता है और वही पूर्णमासिका के चंद्रमावत सफल प्रकाशता है, नीच नहीं शोभते। हरि ओम, हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।